हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसेस सोल ट्राइब के बारे में। और ये वीडियो ना ट्रांजिट का वीडियो है, और ट्रांजिट के वीडियो मैं दो पार्ट में बनाती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम टैरो से देखेंगे कि ट्रांजिट में किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, और सेकंड पार्ट में उन्हीं चीज़ों को हम कंफर्म करेंगे आपके चार्ट से, ठीक है, आपकी कुंडली से। और यहाँ पे ये जो ट्रांजिट का वीडियो है ये रहने वाला है मरकरी एंड वीनस का जो अभी कंजंक्शन होने वाला है एक तरह से राहु के साथ एक्वेरियस में, ठीक है। तो कुंभ राशि के अंदर राहु पहले से विराजमान है और वहाँ पे मरकरी और वीनस भी पहुँच जाएंगे। और ये कॉम्बिनेशन वहाँ पे मोटा मोटा फरवरी, मार्च और अप्रैल रहने वाला है। अप्रैल में वीनस वहाँ से निकल जाएंगे, बट मोटा मोटा 2 महीने फरवरी और मार्च जो है मरकरी, वीनस एंड राहु का कॉम्बिनेशन होने वाला है। और ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, क्योंकि इसमें ना सडन चीज़ें चेंज होंगी एकदम से। किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है। और आप देखेंगे मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और दुनिया जो जियो पॉलिटिक्स है, और दुनिया में जिस तरह की चीज़ें हैं, पॉलिटिकल वारफेयर है और चीज़ें हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, तो आपको ना दुनिया में इन 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ दिखेगा। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा फील होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे हमारे लिए भी ना ये ट्रांजिट के इम्पैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम अपना नुकसान होने से बचा सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस ट्रांजिट से गेन करने की कोशिश हमारी रहेगी। और पाइसियंस यहाँ पे ना, अगर आपकी नाम राशि चंद्र राशि, ठीक है, या फिर लगन से आप पाइसिस हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप बहुत बहुत रिलेट भी करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। लगन से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि लगन से देखें या फिर चंद्र राशि से देखें। अगर दोनों ही मालूम नहीं है तो फिर उसके बाद आप नाम राशि से देख सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं है, ठीक है। और क्योंकि ट्रांजिट की वीडियो है तो जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट तो मेरे पास है नहीं जिसको मैं रीड करके आपको फाइनल कंक्लूजन दे सकूं, लेकिन फिर भी 80-90% जो है ये आपसे रिलेट करेगी मोटा मोटा। सो देख लेते हैं यहाँ पे कि राहु के साथ एक्वेरियस में, देखो राहु का नाम है ना, तो कार्ड ही मैंने उल्टे पकड़े हैं, तो मैं इनको सीधा करूंगी। तो राहु के साथ में जो वीनस और मरकरी का कंजंक्शन होने वाला है कुंभ राशि के अंदर, वो किस तरह की चीज़ें लेके आने वाला है। डेफिनेटली नेम फेम लेके आएगा, पैसा लेके आएगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि राहु का काम ही है चीज़ों को बढ़ाना, ठीक है। जिस भी तरह की सोहबत और संगत राहु करेगा तो उसी जैसा हो जाता है, क्योंकि छाया ग्रह है, अपनी कोई इसकी मनोपली नहीं है, अपना इसका कोई टेरिटरी नहीं है। जिसके साथ मिलेगा, जिसके साथ बैठेगा, उसके जैसा हो जाएगा। तो पाइसेंस के लिए तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वॉन्ड्स का एनर्जी है, जो कि पाइसेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन लोगों की 7.5 भी अभी है, ठीक है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है। और मैंने आपको बोला है हमेशा, 7.5 में ना फर्स्ट फेज मुश्किल होता है, सेकंड फेज मुश्किल होता है कि उसमें स्ट्रेस तो रहता है, लेकिन पैसा बनाने के हिसाब से, एसेट्स बनाने के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, जॉब में आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए 7.5 नॉर्मली सभी के लिए अच्छी होती है, ठीक है, बशर्ते कि आप वो सब काम कर रहे हो जो करना यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पे देखिए तेजी के साथ चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए तेजी के साथ कोई भाग रहा है और अपने गंतव्य तक जा रहा है। तो पाइसियंस इस टाइम पे ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मोटा मोटा 3 महीनों का हम लेके चल रहे हैं जब ये ट्रांजिट आपको इम्पैक्ट करेगा। और ये ट्रांजिट ने आपको इम्पैक्ट करना शुरू भी कर दिया होगा। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास ना इन 3 महीनों में, या बहुत लोगों के पास आ चुकी होगी। ये आपकी विल है, विश है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं या नहीं लेते हैं, ठीक है। आप आलस करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे आपको आलस भी भरपूर आएगा। और इस टाइम पे ना ये भी हो सकता है कि फॉल्स तरीके से हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए, अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी को फेस ना करने के लिए बहुत बार हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, लोगों से बातचीत बंद कर देते हैं, ठीक है, सबके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, दिल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और हमें लगता है कि हम भगवान में डूब गए हैं, डिवाइन कनेक्शन हो गया है हमारा, और अब हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब हमें नेम फेम से क्या लेना देना, अब हमें मतलब ये पैसा कमाने से क्या लेना देना, ये सब तो मोह माया है। तो इस तरह के विचार ना आपके एक ही झटके में ख़त्म हो जाएंगे जैसे ये ट्रांजिट होगा यहाँ पे। और जैसे ये कंजंक्शन बनेगा, आपको एकदम से ये ख्याल आएगा कि नहीं यार, बहुत हो गया ककून में रहना, अब मुझे ककून
ककून तोड़ के बाहर जाना है, उड़ना है, मुझे दौड़ना है, और जितना मैं पीछे रह गया हूँ उसको मैंने स्प्रिंट लगा के कम बैक करना है और कॉम्पनसेट करना है। तो आप ना कॉम्पनसेट करेंगे। हो सकता है हेल्थ पे आपने ध्यान ना दिया हो, तो आप एक रूटीन फॉलो करेंगे इस टाइम पे। जिम का मेंबरशिप ले सकते हैं, कोई ना कोई रूटीन बनाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, और इस तरह की चीज़ें आपको डिप्रेशन में से भी बाहर निकाल के लाएंगी। और कहीं ना कहीं शनि की जो एनर्जीज हैं साढ़े साथी के थ्रू जो आपके ऊपर आई हुई हैं अभी, आलस आना और थोड़ा सा एनर्जी का कम हो जाना, बीमार बीमार सा रहना, ककून में बंद हो जाना, कहीं ना कहीं आप उनको, उन शैकल्स को तोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छा एनर्जी है। कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगी। तो तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। तो बहुत तेज़ी के साथ कोई चीज़ यहाँ पे आ सकती है। लव लाइफ में कोई आ सकता है इस टाइम पे डेफिनेटली, कि बहुत टाइम से रिश्ता नहीं आ रहा था, एकदम से कई सारे रिश्ते आ गए। क्योंकि वीनस और मरकरी जो है ना, वीनस कहीं ना कहीं आपका स्पाउस है, पार्टनर है, ठीक है, आपकी पार्टनरशिप है, लव रिलेशनशिप है, और मरकरी क्या है, मल्टीप्लिसिटी। तो अब तक एक रिश्ता नहीं आ रहा था, अचानक से 2-3 रिश्ते इकट्ठे आ गए, ठीक है। आपको चॉइस करना है उसमें से, और इसमें से सारे रिश्ते सही भी नहीं होंगे, ठीक है। कुछ धोखेबाज लोग भी आ सकते हैं इस टाइम पे लाइफ में, उनसे आप बच के रहिएगा। यहाँ पे नेम फेम एक्सपेंशन, किसी भी चीज़ का करियर में एक्सपेंशन, प्रमोशन होना, रुकी हुई सैलरी आना, पैसा बढ़ के मिलना, इंक्रीमेंट मिलना, चेंज किया हो आपने जॉब, ठीक है, या जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आए जो आपको ज़्यादा पैसा ऑफर करें, इस तरह की ऑफरिंग आ सकती है आपको। नेम फेम होना, लाइफ के स्टेज पे होना, कुछ किसी को मोटिवेट करना, कोई स्पीच देना, बहुत बड़े क्राउड को एड्रेस करना, या छोटे क्राउड को एड्रेस करना, बट कहीं ना कहीं आपसे ना 2 शब्द कहलवाए जाएंगे, आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा कि आप हमें भी बताएं आपने ये कैसे अचीव किया। कोई ना कोई अचीवमेंट, चाहे एजुकेशन में है, लव लाइफ में है, ठीक है, करियर में है, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ अचीव करना, फाइनेंसेस का बढ़ना, ये दिखता है। यहाँ पे शादी के थ्रू पैसा बनना, ठीक है, शादी के थ्रू जो गिफ्ट्स मिलते हैं, इन लॉज से कोई प्रॉपर्टी मिलना, इन लॉज से कोई पैसा मिलना, अपनी सासू माँ या अपनी मदर से पैसा मिलना, उसका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। या किसी भी तरीके से पैसे से कोई मदद कर दे, किसी लेडी बॉस की वजह से आपका प्रमोशन हो जाना, तो बेसिकली लेडी एक रीज़न बनेगी। या हो सकता है कि किसी से आपकी शादी हो, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाए, या किसी से आपकी शादी हो तो वो आपको अपने फैमिली बिजनेस में पार्टनर बनाए कि आप भी हमारे साथ रहो। तो कहीं ना कहीं किसी लेडी का सहारे से, किसी लेडी के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे और लाइफ में पैसा आएगा। चाहे आप लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, लेकिन आपकी सफलता की सीढ़ी बनने में ना हेल्प करेगी इस तरह की लेडी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक लेडी है, यहाँ पे भी एक लेडी है, और यहाँ पे ना कोई मेंटोर, टीचर, गाइड, कोई काउंसलर, कोई सही दिशा में आपको ना लेके जाएगा, इल्यूजन से दूर लेके जाएगा। तो मैं देखूँ अगर तो मतलब कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई नया करियर हो सकता है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है यहाँ पे ना, क्योंकि देखो चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफ़र भी हो सकता है। हायर एजुकेशन को परस्यू करना, किसी चीज़ को परस्यू करना, और फोकस, बिल्कुल आप फोकस्ड हैं, और बिल्कुल अपने जिसे बोलते हैं ना कि जो भी आपने सेट किया हुआ है ना गोल, उस गोल की तरफ को जा रहे हैं, काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे इस टाइम पे, काफ़ी मोटिवेटेड, और डिसिप्लिन इज द वर्ड, डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा और रहना चाहिए। और ट्रांजिट में मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट पार्ट में ना कि क्यों रहना चाहिए और क्यों आप डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे थे, और इन जनरल क्यों नहीं रह पा रहे हैं जब से ये सब कुछ हुआ है। और आपको खुद भी ऐसा होता है कि सेहत मेरी गिर रही है, छोटी मोटी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां मुझे आ रही है, वजन मेरा बढ़ रहा है, पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करना, फिजिकली अपने फिजिकल बॉडी को, और क्योंकि पाइसियंस पता क्या होते हैं, ये भक्ति की राशि है, ये डिविनेशन की राशि है, ये डिवाइन कनेक्शन की राशि है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि बॉडी तो हमारा पार्ट है ही नहीं, आत्मा ही हमारा पार्ट है, और बस आत्मा हमारी भगवान से जुड़ी हुई, तो बॉडी को वो इग्नोर करते हैं। पाइसियंस वैसे भी बॉडी को इग्नोर करते हैं, और इनकी बॉडी वैसे भी कमज़ोर होती है। लगन अगर आपका पाइसिस है तो आपकी बॉडी कमज़ोर है, और आपको हेल्थ के इश्यूज़ बहुत जल्दी जल्दी आते होंगे। बट यहाँ पे हम वो बातें नहीं कर रहे हैं, इन जनरल हम बातें कर रहे हैं अभी इस ट्रांजिट की फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो है वीनस, मरकरी और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, वो भी एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस जो राशि है ना, वो अपने आप में सोशल सर्कल की है, एक्सपेंशन की है। तो यहाँ पे ना आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, आपकी लाइफ में नए फ्रेंड्स आ सकते हैं, ठीक है, नया काम आपका शुरू हो सकता है। तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसको क्लेम कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। और बाकी की चीज़ें ना मैं अभी 2 मिनट के बाद आपको ट्रांजिट के थ्रू समझाने वाली हूँ। तो ट्रांजिट के लिए ना मेरे साथ बने रहिए।
और यहाँ पे मैंने ट्रांजिट का चार्ट आप लोगों के लिए रेडी किया है, क्योंकि चार्ट के थ्रू आपको खुद भी समझ में आएगा। अब अगर आप पाइसियन हैं तो आप दो ही तरीके से पाइसियन हो सकते हैं, या तो ये आपका लगन है, यहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा, ठीक है, तो आप लगन से पाइसियंस हैं। और अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा बैठ जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जब आपकी चंद्र कुंडली बन जाएगी, ठीक है। तो आपकी कुंडली अगर होगी, चंद्र कुंडली देख रहे हैं, लगन कुंडली देख रहे हैं, तो इस तरह की ही बनी होगी। तो यहाँ पे अगर 12 नंबर है तो आपके 12वें हाउस में एक घर पीछे समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो हाउस है 12वां है और राशि यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो इसमें हाउस के इम्पैक्ट भी आएंगे क्योंकि हाउस तो 12वां है, और राशि के इम्पैक्ट भी आएंगे क्योंकि राशि 11 है। अब यहाँ पे ना मरकरी और वीनस अभी अभी ट्रांजिट हुए हैं, ठीक है, दोनों एक साथ ही हुए हैं और अभी यहाँ पे रहेंगे 45 डेज के अराउंड रहेंगे। उसके बाद जो है वीनस यहाँ से निकलेंगे, लेकिन मरकरी अभी यहीं पे ही रहेंगे। और ऑलरेडी यहाँ पे राहु हैं, और राहु अगर यहाँ पे है तो केतु आपके लिए यहाँ पे 5 नंबर राशि में छठे हाउस में है। तो ऐसा हो रहा होगा आपके साथ ना काफ़ी टाइम से, क्योंकि राहु केतु तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं, कि ये जो हाउस होता है ना आपका 6th हाउस, ये होता है डिसिप्लिन का, डेली रूटीन का, आपकी जॉब का। तो ये हो सकता है जब से केतु यहाँ पे आए हैं आपको जॉब का लॉस हुआ हो, ठीक है, आपका जॉब में मन ना लगता हो, आप जॉब से कटे कटे रहते हो, और जॉब में आपके झगड़े हो रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हो, ठीक है, अपने कुलीग के साथ में। ये हो सकता है आपकी नींद देर से खुलने लगी हो पिछले 4-6 महीने के अंदर अंदर, आप हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हो, क्योंकि केतु जो है ना काट देते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके किसी से कॉन्फ्लिक्ट है तो आप मन से बिल्कुल उनसे कट गए होंगे। बहरहाल हमारा ज़्यादा फोकस नहीं है केतु, हमारा फोकस है यहाँ पे राहु, जिसके साथ में मरकरी और वीनस है। और मरकरी जो और वीनस है ना, ये राजसिक प्लैनेट होते हैं, ठीक है, ये जिसके साथ भी बैठ जाते हैं उसके जैसे हो जाते हैं, इसीलिए सूर्य भगवान इनको अपने आसपास ही रखते हैं। आप अपनी कुंडलियों में देखिएगा, मरकरी और वीनस सन से एक हाउस पीछे एक हाउस आगे या सन के साथ ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे ग्रह हैं, एक तरह से चंचल बच्चे होते हैं ना, तो भगवान सूर्य उनको अपने साथ ही रखते हैं डिसिप्लिन में रखने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या है कि मरकरी और वीनस एक तो इकट्ठे हैं। यहाँ पे जो वीनस है ये आपकी रिलेशनशिप, आपका स्पाउस, आपकी शादी, आपके लव अफेयर, आपका लग्जरी कंफर्ट, ये सब चीज़ें होती हैं, आपकी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, आपका ब्यूटी, जो प्रसाधन का सामान है सारा का सारा, ठीक है, अट्रैक्शन, आपकी इच्छाएं कैसी हैं, आपको किस तरह का स्पाउस चाहिए, लव रिलेशनशिप में आपका टेस्ट और प्लेजर, ये सब चीज़ें यहाँ पे वीनस है। वहीं पे मरकरी क्या है, ये ट्रेड है, ठीक है, बिजनेस है, आपका वाणी है, कम्युनिकेशन, स्पीच है, आपके गैजेट्स हैं। कौन से गैजेट्स, ये जो होते हैं ना आपके लैपटॉप, ठीक है, कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल्स, इस तरह के गैजेट्स हैं, कम्युनिकेशन वाले गैजेट्स। ये एजुकेशन भी है मरकरी, ठीक है, आपकी बुद्धि भी है, आपका सोशल मीडिया भी है। राहु के साथ मरकरी मिलके सोशल मीडिया का भी कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। और ऊपर से वीनस होता है मल्टीप्लिसिटी, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देता है मरकरी। और राहु अगेन इसको एक्सपेंशन देता है, ठीक है। कैसा एक्सपेंशन देता है, फॉल्स एक्सपेंशन। आपने देखा होगा बहुत सारे ना सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो एकदम से हाइट्स पे जाते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं। ये होता है राहु का फेम। राहु नेम फेम भी देता है, लेकिन ऐसा ही देता है, बिना सिर पैर का नेम फेम देता है, बिना किसी बेस का नेम फेम देता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि राहु के साथ वीनस है, वीनस जो है पैसा है आपका, ठीक है, कैश है, और मरकरी जो है ट्रेड है। तो कहीं ना कहीं, और ये हाउस जो है इटसेल्फ लॉस का है, आइसोलेशन का है, जेल का है, स्लीप का है, ठीक है, और ये आपकी बेडरूम लाइफ का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अचानक से ना आपके ड्रीम्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपका स्लीप का पैटर्न बदल सकता है, आपको ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी हो सकती है, ठीक है, और आपको अपने बारे में ना एक फॉल्स एक आइडिया लग सकता है, और यहाँ पे अजीबोगरीब सपने आ सकते हैं, नींद की प्रॉब्लम आ सकती है। अब वीनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने पैसा बोला है, तो पैसे का लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये हाउस लॉस का है। तो इसमें ना रिलेशनशिप में दिया हुआ पैसा, कि आप जिसको जानते हैं, आपके रिश्तेदार हैं कोई, उनको अगर आपने पैसा दिया है ना गाइस, पहले भी दिया हुआ है, तो वो आने वाला नहीं है। इस टाइम पे अगर दे देंगे गलती से तो पैसा तो फिर भूल जाइए, वो वापस आएगा नहीं। और ये जो घर है ना, 12वां घर, ये खर्चे का घर भी है। तो यहाँ पे खर्चा हो सकता है कैसी चीज़ों पे, दिखावे की चीज़ों पे, क्योंकि वीनस जो है दिखावा है। तो कुछ चीज़ें दिखाने के लिए खरीद ली, औकात से बड़ा घर खरीद लिया, औकात से बड़ी गाड़ी खरीद ली, कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्च कर दिया जिसका कोई रिटर्न है ही नहीं। लाइक आपने बहुत महंगे ब्रांड के कपड़े खरीद लिए बहुत सारे, तो उसका तो वो तो ज़ीरो हो गया ना, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे रेमेडी यही है कि खर्चा तो होना है, तो उल जुलूल फिजूल चीज़ों पे खर्च हो, इससे अच्छा एज अ रेमेडी आप जो है अपने पैसे की SIP बना लें।
सिस्टमेटिकली पैसे को जोड़ना, कोई इंश्योरेंस ले लें इस टाइम पे और कोई एफडी करा दें, सो दैट आपके पास पैसा बचे ही नहीं इस उलझुल चीज़ों पे खर्च करने का, ठीक है। और यहाँ पे वीनस है, वीनस की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो वीनस क्या है ना, इस टाइम पे आपको रियलिटी से दूर ले जाएगा, राहु वीनस को दूर ले जाएगा। तो आपका ऐसे लोगों की तरफ को झुकाव होगा जो मतलब हैं कुछ और, दिख कुछ और रहे हैं, बाद में आपको रियलिटी पता चलेगी। मतलब एक धोखे का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बनता है कि जो पार्टनर है वो आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि पार्टनर की डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इस टाइम पे, क्योंकि बेडरूम लाइफ भी है, फैंसीज और फैंटेसीज में इन्वॉल्व हो जाना, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ना होना एक दूसरे के साथ में, और डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, प्लेजर ओरिएंटेड हो जाना इस टाइम पे, फिर बाहर लव अफेयर होना, चीटिंग हो जाना, बिट्रेयल हो जाना, इस तरह की चीज़ें या इस तरह के लोग इस टाइम पे आपके साथ में आएंगे। तो फरवरी मार्च अप्रैल में किसी को कमिटमेंट देने से पहले 100 बार सोचिएगा, और मेरी माने तो आप अप्रैल के बाद ही इन चीज़ों में पड़िएगा, क्योंकि इस टाइम पे ना धोखेबाज कोई पार्टनर मिलने की बहुत बहुत संभावना है, और संभावना ऐसी भी बनेगी कि आपको इतना पसंद आ जाएगा वो इंसान कि आप फटाफट शादी कर लेंगे, और उसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रह जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज़ से रखिए। वीनस आपका पार्टनर है, मरकरी मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीपल पार्टनर दे सकता है इस टाइम पे। तो इसलिए मैंने बोला है कि कोई ऐसा इंसान लाइफ में आ सकता है जो ऑलरेडी कमिटेड हो और आपके साथ टाइम पास करे, या आपका अपना खुद का पार्टनर इस टाइम पे हो सकता है, किसी के साथ टाइम पास करे। तो इन चीज़ों पे ना ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि जो 12वां हाउस होता है वो डिवाइन कनेक्शन का होता है, और जो मीन राशि है वो फेमस ही है डिवाइन कनेक्शन के लिए, लॉस के लिए, चीज़ों को छोड़ना है उसने। तो इसमें क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम डिवाइनली कनेक्टेड हैं, लेकिन बेसिकली हम प्रैक्टिकल लाइफ से भाग रहे होते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल नहीं रह पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं हमारे लिए रियलिटी से भागने का एक एस्केप बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा एस्केप में मत आ जाए यहाँ पे। और अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि मरकरी ट्रेड है, बिजनेस है, और राहु जो है फॉल्स एक्सपेंशन है। तो ये हो सकता है कि मार्केट एकदम से आपको जैसे कि अब बिल्कुल डाउन है तो खुलता हुआ दिखे और आप भी इन्वेस्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि रिस्क बिल्कुल भी ना लें, ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना ये टॉपसी टर्वी चलता रहेगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो मेटल्स में करें। गोल्ड चाहे नीचे गिर गया है, चांदी चाहे नीचे गिर गई है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, चाहे ये चीज़ें फिलहाल आपको, क्योंकि मार्केट ही क्रैश हुई है, नीचे दिख रही हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो है ऊपर बढ़ेंगी। तो रिस्क ना लें, रिस्की ट्रेड्स में इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ये हाउस आपके एक्सपेंडिचर का भी है, ये आपके इन्वेस्टमेंट का भी है। तो ध्यान से सोच समझ के खर्चा करें और ध्यान से सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि इस टाइम पे ना आपके आसपास आपके रिश्तेदार, आपका फ्रेंड सर्कल आपको कहेगा अरे यार ऐसे इस क्या बोलते हैं इसको, इस ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा जो है वो आ रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है, इसके तो स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये ले लो, ठीक है। ये सारा का सारा ना पावर गेम होता है कुछ लोगों का। मार्केट ना कुछ लोगों के हाथ में होती है, तो मार्केट है ही इल्यूजन पूरा का पूरा। और ये इल्यूजन कैसा हो जाएगा सोशली, क्योंकि 11 नंबर राशि जो है आपके सोशल सर्कल की है। तो जो आपको भ्रम है ना, आपके पूरे सोशल सर्कल को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को वही भ्रम रहेगा कि हाँ ये वाला ट्रेड ले लेते हैं, इसमें तो ना हर दिन दुगना हो रहा है, हर दिन दुगना हो रहा है। अब कोई चीज़ हर दिन दुगनी हो रही है तो जीरो भी आएगी एकदम से, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ दुगनी नहीं हो सकती है। और जैसे हर चीज़ में है कि हर किसी का फायदा नहीं हो सकता, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी किसी का नुकसान किसी का फायदा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फायदा हो तो आपको ना नुकसान से बचना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे आइडियाज आएंगे जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल होंगे, और इस टाइम पे आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, और ऐसे लोगों से आपका नेटवर्क बढ़ सकता है जो बाद में एकदम से गायब हो जाएंगे। इस टाइम पे जो लव अफेयर शुरू होंगे ये वही होंगे कि बड़ा पैशन था, बड़ा ये था, बड़ी केमिस्ट्री थी, ऐसा लगा कि यही मेरे लिए है, दिस इज़ द वन, और बाद में बूम करके धोखा दे दिया मेरे को, तो चीटर था, वो तो ये था, वो तो वो था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शादी की कमिटमेंट, शादी की चीज़ें अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिएगा, इसको निकलने दीजिए पाइसेंस। आप तो इस ट्रांजिट को निकलने दीजिए, उसके बाद चीज़ें आपको यहाँ पे सही तरीके से समझ में आएंगी। केतु यहाँ पे छठे हाउस में है, छठे हाउस को यहाँ पे मरकरी, वीनस और राहु तीनों देख रहे हैं। तो एक तरह से 4 ग्रहों का इम्पैक्ट छठे घर पे है। छठा घर बीमारी का होता है, और जो सामने से आपके कॉम्पिटिटर हैं हो सकता है आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें इस टाइम पे। हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है आपने। डेली रूटीन गड़बड़ हो सकता है, उसको ठीक रखना है। किसी ना किसी फॉर्म में जो मैंने बोला है फिजिकल एक्टिविटी आपने करनी है, ठीक है, तभी चीज़ें आपके लिए ठीक होंगी। यहाँ पे सडनली जॉब लॉस का, या जॉब में एकदम से प्रमोशन का, या जॉब चेंज का,
इस तरह की चीज़ें भी होंगी, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और ये केतु जो है आपकी स्पिरिचुअलिटी को ग्राउंडिंग देगा, ठीक है। आपकी जो ये राहु जो आपको एक्सपेंशन दे रहा है, फॉल्स चीज़ें बना के दिखा रहा है, फॉल्स परसेप्शन दे रहा है, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके आएगा। और वैसे भी जब राहु खराब होता है तो केतु के उपाय कराए जाते हैं, और केतु की खराबियां राहु के उपाय से ठीक की जाती हैं। तो राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही होते हैं और इनकी रेमेडीज भी आपस में एक्सचेंज करने से होती है। इस टाइम पे ये हो सकता है कि आप पहले से ज़्यादा अंदर की तरफ को इंक्लाइन हो जाएं, सॉलिट्यूड की तरफ को चले जाएं, ठीक है। उससे आपको बचना है, क्योंकि ये फॉल्स स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ना तो ये होता है कि आप खुद से कट जाएं, परिवार से कट जाएं, समाज से कट जाएं, रिश्तों से कट जाएं। नहीं, आप इस फिजिकल बॉडी में हैं, आपने रिश्ते बनाए हैं, ये आपका परिवार है, इस पर आपको ध्यान हमेशा देना ही पड़ेगा। इससे आप भाग नहीं सकते हैं। तो डिसिप्लिन में रहें, हर चीज़ यहाँ पे बैलेंस में करें, क्योंकि राहु जो है आउट ऑफ बैलेंस करेगा। राहु ना एक ऐसी मृगमरीचिका है, ऐसा मिराज है कि बहुत अपील करेंगी आपको चीज़ें, यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, इसको कमिटमेंट दे दूँ, इससे प्यार कर लूँ, पार्टनर को चीट कर लूँ, ठीक है। क्या पता चलता है, सभी करते हैं, ऐसे है वैसे है। लेकिन जब राहु का भ्रम उतरेगा ना, जब वीनस यहाँ से निकल जाएगा, मरकरी यहाँ से निकल जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ऐसे नहीं था। हाँ, यहाँ पे जो लोग सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अपने चेहरे को यूज़ करके, ठीक है, वीनस आपका चेहरा होता है, और अपनी ब्यूटी को यूज़ करके, कपड़े वगैरह उस तरह के पहन के, उस तरह की ज्वेलरी पहन के, ये सब का कारक वीनस है। अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं लोगों को तो बहुत अच्छा है इस टाइम पे, अपनी वाणी से, अपनी स्पीच से, ठीक है। इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, नेम फेम बढ़ाना चाहते हैं, और सोशल मीडिया का कारक जो है मरकरी प्लस राहु ही होते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे काम करना है और उससे अपना एक नेम फेम बनाना है, उससे अपना एक सब्सक्राइबर बेस बनाना है, व्यूवरशिप बनानी है, उससे पैसा कमाना है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म रहेगा, राहु की चीज़ें शॉर्ट टर्म रहती हैं। तो अगर आपको है कि 3-4-6 महीनों में मैंने कुछ कमा लेना है, बना लेना है, अगर आप उस तरह का पर्सोना कैरी करते हैं कि इतना ही मुझे सफिशिएंट है, तो फिर आप इसको ध्यान में रख के चल सकते हैं। बट ये चलेगा 2-3 महीने के लिए, चाहे ये अफेयर है, चाहे ये कोई गेन है, चाहे कुछ भी है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि छलावा ना बहुत दिन चलता नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे पाइसियंस आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आप पाइसियन हैं, आप गुरु की राशि हैं, तो यहाँ पे ना ये गुरु का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और ये सिट्रीन का ब्रेसलेट होता है, शादी होने में हेल्प करता है, एजुकेशन में, आपकी डाइजेस्टिव बीमारियां अगर आपको हुई हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के ना 5 नंबर में आपको डाइजेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम जरूर देगा। और केतु और राहु तो अभी यहीं पे हैं, इस साल दिसंबर तक ये हटने वाले नहीं हैं। तो अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह की लीवर की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, डायबिटीज़ है, उस तरह की चीज़ें हैं डाइजेशन के रिगार्डिंग, या वैसे भी इन जनरल आप पाइसियंस हैं और चाहते हैं कि गुरु का आशीर्वाद, आपकी राशि के स्वामी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो ये बहुत खूबसूरत सा ब्रेसलेट होता है। शादी के लायक उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादी हो गई है तो संतान नहीं हो रही है, और संतान हो गई है तो संतान की पढ़ाई में दिक्कत है, या संतान कहने में नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम सोचते हैं कि शादी हो जाएगी, तो फिर होता है बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे हो गए हैं तो बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, बच्चे कहने में नहीं है, बच्चों का आचरण सही नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स का नेवर एंडिंग है इंसान की ना। तो ये क्रिस्टल्स जो है हमारी बहुत बहुत हेल्प कर देते हैं। तो इस वीडियो को आपने किसी एक पाइसियन के साथ शेयर करना है, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, और उनको इस क्रिस्टल के बारे में भी बताना है। आप हो सके तो उनको गिफ्ट कर सकते हैं, वैसे भी हम एक दूसरे को इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट करते हैं, तो ये आप उनको गिफ्ट पर्पज से भी रख सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं। इन जनरल जब किसी एस्ट्रोलॉजर को कुछ भी समझ नहीं आता है ना, तो वो आपको ना पुखराज पहना देते हैं, तो ये सस्ता पुखराज है एक तरह से ना, उसका सब्सटीट्यूट है एक तरह से। तो पुखराज जैसे पहना दिया जाता है, और आपकी हर चीज़ में देवगुरु बृहस्पति हेल्प करते हैं, और आपकी तो राशि के स्वामी ही बन रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है गाइस, तो लाइक, शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें, सबसे अच्छी चीज़ है मेरी हेल्प। अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ही इसको किसी एक ज़रूरतमंद इंसान के साथ में शेयर करें, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखें गाइस। और अगर हाँ, आपको क्रिस्टल के रिगार्डिंग या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या टैरो के रिगार्डिंग, तो एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहता है वीडियोस पे, फर्स्ट कमेंट भी मैं पिन करती हूँ, वहाँ पे भी सेम नंबर रहता है, चैनल के बायो में भी सेम नंबर है। उस नंबर को आप जो है एकदम से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे हाय, हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, और अगर आपको अभी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी फ्यूचर के लिए आप उसको सेव कर सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, यू नेवर नो। तो उस नंबर को सेव करें और वहाँ पे हाय, हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, तो आगे से टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, इस 3 महीने की बात है, ठीक है, 3 महीने अपना ध्यान रखिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस कंजंक्शन से कोशिश कीजिए गेन करने की। और
गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू।